हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं भारती और आज आप लोग के लिए लेकर आई हूं कहानी बंदिश इश्क का एपिसोड नंबर 13। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए हम कहानी के अगले भाग की तरफ बढ़ते हैं। हृदयान ने जैसे ही अन्वीक्षा को अपने पीछे किया, अन्वीक्षा हैरानी से उसे देखने लगी कि तभी कृष्ण जी ने परिस्थितियाँ देखते हुए रेखा जी की तरफ मुड़ते हुए कहा, हम नीचे जाते हैं, आप बात करिए। तो रेखा जी ने भी हाँ में सिर हिलाया और कृष्ण जी नीचे चले गए। रेखा जी ने अन्वीक्षा की तरफ देखते हुए कहा, बेटा मेरी बात को दिल से मत लगाना, पर अब तुम इस घर की बहू हो तो थोड़ा संभल कर अपने पहनावे पर ध्यान दो। ये सुन अन्वीक्षा का चेहरा उतर गया और उसने धीरे से अपना सिर हाँ में हिला दिया। तभी मृगांका रेखा जी के आगे आते हुए बोली, ओ मदर इंडिया, ये क्या बात हुई कि अपने पहनावे पर ध्यान दो? अरे कपड़े पहने तो हैं उसने, वहाँ तो आप बड़ा बोल रही थी कि बहू नहीं बेटी ब्याह कर ले जा रहे हैं और यहाँ आते ही तेवर बदल गए आपके। अरे ये पर इससे पहले वो अपनी बात पूरी कर पाती, रेखा जी ने गंभीर निगाहों से उसे घूरते हुए गंभीर आवाज में कहा, मृगांका, आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपको किसी के भी बीच में बोलने की आज़ादी है? हाँ, हमने कहा था कि अनु हमारी बहू नहीं बल्कि बेटी होगी, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम उन्हें राजसी मर्यादाओं का पालन करने को नहीं बोलेंगे। हम उन्हें हमेशा आपसे ऊपर रखेंगे, पर अन्वीक्षा एक राजघराने की बहू है और उन्हें राजसी ढंगों के अनुसार रहना होगा और ये बात वे भी जानती हैं। फिर उन्होंने अन्वीक्षा की तरफ देखते हुए बोला, अनु बेटा, हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि आप अकेले में कैसी रहती हैं, क्या पहनती हैं। इस बात का ख्याल रखिएगा कि किसी बड़े के सामने आपकी मर्यादा भंग ना हो। तो अन्वीक्षा ने उनकी बात सुनकर धीरे से कहा, जी माँ, हम समझ गए, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा, हम ध्यान रखेंगे। वहीं ये सुन मृगांका ने गुस्से में मुंह बिचकाते हुए कहा, राजघराना, मर्यादा, ढंग, ओह गॉड, मैं तो थक गई हूँ ये सुन सुनकर। इस पर रेखा जी ने उसकी तरफ देखते हुए बोला, है तो आप भी इसी राजघराने का हिस्सा बेटा। ये सुन मृगांका ने जवाब में अपनी भौहें उचकाते हुए कहा, प्लीज डोंट कंसीडर मी एज अ पार्ट ऑफ दिस रबिश राजघराना स्टफ। इस पर रेखा जी ने एक गहरी सांस ली और कुछ जवाब ना देना ही ठीक समझा, क्योंकि वो जानती थी कि उनके लिए मृगांका से जीत पाना नामुमकिन था। फिर उन्होंने वापस अपना रुख हृदयान और अन्वीक्षा की तरफ मोड़ा और कहा, आज रात को आपकी बुआ सा, फूफा सा और छोटे भाई आ रहे हैं। हृदयान और अनु बेटा, कल सुबह हमने आपकी मुँह दिखाई की रस्म रखी है, पर उससे पहले आप दोनों को गढ़ पर माता रानी के दर्शन करने होंगे। तो उन सब के आते ही हम यहाँ से रवाना हो जाएंगे, ताकि सुबह मुहूर्त में दर्शन कर हम वापस लौट सकें। रेखा जी की बात सुनते ही अन्वीक्षा मानो जड़-सी हो गई। उसका चेहरा एकदम पीला पड़ गया और मृगांका का चेहरा भी उतर सा गया, जिसे हृदयान की नज़रों ने भांप लिया था। कि तभी एकदम से मृगांका बोल पड़ी, आपको नहीं लगता सब कुछ इतनी जल्दी हो रहा है? थोड़े दिन तो रुक जाइए, फिर कर लीजिएगा ये सब जो भी है। मुझे नहीं लगता अनु इन सब के लिए रेडी है, तो आप ये अभी पोस्टपोन कर दीजिए। ये सब उसने इतना जल्दी जल्दी बोल दिया जैसे उसकी ट्रेन छूटती जा रही हो। तभी रेखा जी ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, आप अपना दिमाग कम लगाइए मृगांका, वे लोग आ रहे हैं और सभी रिश्तेदारों को न्योते भेजे जा चुके हैं, तो हम पीछे नहीं हट सकते। और इतना कहकर उन्होंने हृदयान के पीछे से अन्वीक्षा को खींचते हुए कहा, आप चलिए हमारे साथ, हम आपको आपके कपड़े और जेवर दे देते हैं। तो अन्वीक्षा भी उनके पीछे पीछे बुद्ध बनी सी चली गई। वहीं मृगांका वहीं खड़े खड़े सोच में पड़ गई, शिट, ये नहीं हो सकता, वो इंसान अनु के सामने वापस नहीं आ सकता। इतनी मुश्किल से वो इन सब से निकली है, और अगर वो वापस उसके सामने आ गया तो वो कांच सी टूट जाएगी और कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा। और वो ये सब सोच ही रही थी कि तभी हृदयान ने उसे पकड़कर हिलाया तो वो होश में आई। तभी हृदयान को देख उसकी आंखों में एक चमक सी आ गई। तभी हृदयान ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, आप यहाँ क्यों खड़ी है? जाइए उनके पीछे, उनकी पूंछ बनकर। तो मृगांका ने अपना हाथ बांधते हुए कहा, जाहिर सी बात है आपके लिए तो नहीं खड़ी। अब ध्यान से सुनिए भाई साहब, आपका वो कमीना फूफा और बेटा, इन पर नज़र रख लेना, क्योंकि अगर वो अनु के साथ कुछ करते हुए मेरी नज़र में आए ना, तो धर के इतना मारूंगी कि जान निकल जाएगी उनकी, वो भी ऑन द स्पॉट। इस पर हृदयान ने उसे सावलिया नज़रों से देखा, क्योंकि जो भी अभी मृगांका कह रही थी वो समझ नहीं पाया था। वे लोग अन्वीक्षा को कैसे जानते हैं? हम समझ नहीं पा रहे कि आप कहना क्या चाहती हैं। मृगांका ने एक गहरी सांस ली और फिर उसकी तरफ देखते हुए बोला,
मैं सिंपली समझाऊंगी, दे आर फकिंग रेपिस्ट, अब्यूसिव एंड ब्लडी मोलेस्टर्स। हृदयान को उसकी बात सुनकर एक गहरा शॉक लगा। उसने मृगांका से कहा, क्या हुआ था, कैसे हुआ था, आई वॉन्ट एवरी डिटेल। इस पर मृगांका ने उसकी तरफ देखते हुए बोला, वो आपकी बीवी है और ये आपको बताने का डिसीजन सिर्फ उसका है। आप बस अपने उन बदतमीज रिश्तेदारों पर नजर रखिएगा, मेरे लिए उतना ही काफी है। और ये कहकर वो बाहर निकल गई। वहीं दूसरी तरफ एक शख्स अंधेरे कमरे में अपने सोफे पर लेटा हुआ था। उसके अगल बगल शराब की बोतलें बिखरी हुई थी और उसके पूरे कमरे में अजीब सी गंध फैली हुई थी। वो गंदी हंसी हंसते हुए अन्वीक्षा की तस्वीर को चूम कर बोला, हाय मेरी जान, कितने दिन हो गए तेरे वो तेवर देखे हुए। कितना मज़ा आता है तेरे गुरूर को तोड़कर तेरा सहमा हुआ शरीर देखने में। अब फिर मुलाकात होगी जल्द ही। और इतना कहकर वो जोरों से हंसने लगा। कौन है ये शख्स और कैसा होगा अन्वीक्षा का रिएक्शन, इसे देखने पर जानने के लिए सुनते रहिए कहानी बंदिश इश्क मेरे यानी भारती के साथ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को ये एपिसोड जो है वो पसंद आया होगा। अगर आप लोग को ये एपिसोड पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। बाकी जब तक नेक्स्ट एपिसोड आता है तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।